जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? मस्त हैं। तो चलिए हम लोग आज जो है असाइनमेंट यानी कि 13 पार्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो असाइनमेंट हम सोल्व करवाए थे वो वीडियो के पार्ट 1 में था और ये वीडियो का पार्ट 2 है। और उसमें हम 1 से 15 तक हल करवा दिए थे और आज हम इसमें 15 से लेकर के 16 से लेकर के और 42 तक के सवाल तक को हल करवाएंगे। तो एकदम ध्यान से बने रहिए मेरे साथ। जो जो समस्या होगी समझिए, अब आपके पास ये वीडियो देखने से समस्या एकदम खत्म होने वाला है। समस्या आपके पास समस्या का 100 वर्ड भी नहीं आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बढ़िया से तैयारी कीजिए क्योंकि समय अब कम बचा है। रूटीन बना करके एकदम तैयारी में लगे रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का समय दिन पर दिन नज़दीक हो रहा है। तो चलिए आज जो है हम लोग असाइनमेंट को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 16 नंबर सवाल में आप देख रहे होंगे क्या दिया गया है। यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बताइए क्या होगा। यानी कह रहा है कि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाला एक बेलन है। एगो जो बेलन है ना वो कैसा है, तो h ऊंचाई वाला है और r त्रिज्या वाला है। ठीक, ठोस बेलन के वक्र क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र क्षेत्रफल है, वक्र क्षेत्रफल वो इसके कुल क्षेत्रफल का, यानी कि बेलन का कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का जो है ना वो 1/3 है। कितना है, कितना है? 1/3 है। इसका 1/3 है। तो बताइए क्या होगा। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र होता है 2πr/h और बेलन का कुल क्या होता है? तो 2πr इंटू r प्लस h, इसका है 1/3। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग इसको हल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई, r से r, इसमें क्या बच गया h, इसमें क्या बच गया r प्लस h बटे में 3। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस गुणा कर लेंगे। बताइए क्रॉस गुणा करने पर क्या आएगा? 3 से h में गुणा, इसको यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। 3h बराबर 1 से करेंगे गुणा, कितना आएगा? r प्लस h और 3h माइनस में h बराबर r, 3h में से h गया था 2h बराबर r, यानी h बराबर कितना होगा? r/2। तो यानी कि समझिए कि ये r का आधा ना है जी, यानी कि आधा त्रिज्या, हाफ त्रिज्या। इसको तोड़ेंगे तो r बगल में हो जाएगा, गुणा में 1 छिपा हुआ है तो 1/2, यानी कि h बराबर क्या होगा? 1/2r। आप देखिए ये आंसर में जो है यहाँ पे मिलेगा आपका h बराबर 1/2r, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम फटाफट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 नंबर में 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। देखिए एगो गोला है, गोला का कितना त्रिज्या व्यास है? इसका व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, अगर इसमें से हम हवा निकालेंगे तो इसमें कितना हवा आएगा? अगर 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है तो इसका गोला का व्यास कितना है? 12, व्यास है 12। तो बोलिए इसका त्रिज्या कितना होगा? तो 12/2, 6 बार में 6 आएगा। तो इसका क्या निकालना है? आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं। हाँ, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3, यानी 4/3 पाई, पाई को पाई छोड़ देंगे कहीं से कि इसका आंसर पाई के रूप में दिया है। ठीक ना, r3, r कितना है? तो 6 को लिख देंगे 3 बार। अब बताइए आपको 3 के पहाड़ा तो याद होगा ही, कौ बार में कटेगा? 6, 2 बार में, 4 दूनी के 8, 6 के 36, आई हो गया पाई। अब 36 को 8 में करेंगे गुणा ना, तो 8 6 के 48 के 8 हासिल 4 और 3 के 24 4 28, 288 पाई आंसर आएगा इसका। आप देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर जो है शामिल है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हम आपको बताए थे कि पार्ट वन के वीडियो में बताए थे कि जो इसमें क्वेश्चन कोई भी मिले ऑब्जेक्टिव का, आप सवालिया पढ़ते जाइए, उसका डायग्राम बनाते जाइए, आंसरवा आपका पिछवा लगा रहेगा। ठीक है, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं? एगो क्या है कि बड़का चूका घन है, ठीक है, एगो बड़ा सा घन है और इस घन को
इस घन को क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में काटना है। इसका भुजा है 5 सेंटीमीटर, हे साइज के घन है, 5 सेंटीमीटर साइज का घन है, और इसको टुकड़ा टुकड़ा करना है। कितना कितना साइज का, तो देखिए इसको टुकड़ा में इस साइज का घन बनाना है, इस साइज का। तो बताइए एती टुकड़ा इसमें क गो निकलेगा, इसमें क गो टुकड़ा निकलेगा, जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। आप सवालिया पढ़िए, यही कहा गया है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के घन बना कर सकते हैं। कितने को, इतना बड़ा में से अगर काटेंगे फरियाएंगे अलग अलग तो हेती हेती घन को बनेगा। तो देखिए इसका ना, इसका ये होता है हल करने का तरीका। बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन और बटे में छोटे घन का आयतन, दोनों को हल करेंगे, जितना आएगा ना उतना उसमें घन बनेगा, घनों की संख्या। बड़े घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। छोटे घन का आयतन, तो इसका भी होता है क्या, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। अब बड़का घन के ऊपर ना है जी, तो बड़का घन का भुजा हो गया 5 क्यू। छोटका घन के भुजा कितना है, तो 1 है, तो 1 क्यू। 5 के क्यू कितना होगा, तो 5 5 5, अब बटे में 1 1 1, 5 25 5 125, 1 का क्यू 1, यानी 125 में 1 में भागा देंगे ना तो 125 आएगा। यानी 125 को घन जो है इसमें बनेगा, इतनी टुकड़ा को बनेगा 125 को। क्या समझ में आई, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए वेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास। एगो खोखला गोला है, कैसन गोला है, खोखला गोला है। एगो खोखला गोला है, कैसा गोला है, खोखला, एक खोखला गोला है, बीच में खाली है ना, बीच में क्या है, खाली है। इसका व्यास कितना है, तो 4 और 8 है। इसका व्यास है 4, बीच वाले का व्यास कितना है, तो 4 है, और बड़ा वाला का व्यास कितना है, तो बड़े वाला का व्यास जो है वो, बड़े वाला गोले का व्यास 8 है। इसको गलाकर एक बेलन, एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाला आधार वृत्त शंकु बनाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। अब बताइए, ये गोला में गेंद देखे हैं, गेंद जो बैट बॉल पर गेंद खेलते हैं, उसको फाड़िएगा ना तो इतना मोटा लेयर होता है, बीच में खाली होता है। तो वही बात है, बीच में खाली है, इधर में मटेरियल भरा हुआ है। अब इसको गलाएंगे तो और ये क्या ना गलेगा, बीच में तो खाली है। तो इसको गला कर क्या बनाना है, तो इसको गला करके इसको शंकु में चेंज करना है। अगर शंकु का व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है तो इस कितना ऊंचाई का बनेगा, यही इसमें निकालना है। तो देखिए बड़ा गोले का कितना व्यास है, बड़ा गोला का व्यास, बड़ा गोला का जो व्यास दिया है वो है 8। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो 8/2 यानी कि 4 आएगा। छोटा गोला का कितना है, छोटा गोला का व्यास वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना आएगा, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अब शंकु में देख लेते हैं, शंकु का कितना व्यास है, तो इसका व्यास है 8, इसका त्रिज्या कितना आएगा, 8/2, 2 चौके 8, आर के मान 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। यानी कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया, शंकु। यानी कि गोले की मोटाई वाला आयतन कैसे आएगा, तो बड़े गोले के आयतन में से, बड़े गोले के आयतन में से छोटका गोला के आयतन को माइनस कर देंगे तो ये अरिया वाला बचेगा। यानी बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, और छोटा गोला का आयतन 4/3 पाई छोटा आर क्यूब बराबर। इसको मॉडिफाई किया किस में, शंकु में। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। अब देखिए यहाँ पे जो है हम कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेने से ये आसान हो जाएगा, ठीक। 4/3 पाई का कॉमन करिएगा ना तो बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब बराबर 1/3 पाई r²h। अब कटने वाला को कटा देंगे, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई, ठीक। मान रखेंगे तो 4 आर क्यूब, बड़का आर कितना है, 4 है,
4 के क्यूब, छोटका आर कितना है तो 2, 2 के क्यूब बराबर आर स्क्वायर, इसका त्रिज्या कितना है तो 4, एच का मान नहीं निकालना है। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 4 का क्यूब 64 माइनस 2 के क्यूब 8 बराबर 4 का स्क्वायर 16 गुना एच, यानी एच का मान यहाँ से क्या आएगा, एच का मान आएगा 4 इंटू 64 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6 और 5 56, गुणा में है तो ये आ जाएगा बाटा में, कटेगा 4 के 16, 14 चौक के 56, यानी कि 14 आ गया ऊंचाई के मान। इसका ऊंचाई कितना होगा शंकु का, 14 होगा। कितना ऊंचाई होगा 14, देखिए इसमें इसका ऊंचाई आया होगा, ठीक। एच का मान 14 सेंटीमीटर आंसर। चलिए हल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल में आप पढ़िएगा जरा। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त, कितना त्रिज्या की 80 सेंटीमीटर आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एगो है क्या, एगो है बेलन, संपूर्ण है क्या है, बेलन है। यहाँ पे देखिए इसमें सवाल में पढ़िएगा तो बेलन का शेप का दिया हुआ है। एगो बेलन है और बेलन का कितना मान दिया हुआ है बताइए आप। तो बेलन की त्रिज्या दिया है 80, कितना त्रिज्या है 80, और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, कितना ऊंचाई है इसका तो 20। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, इसका टोटल सरफेस एरिया, बेलन का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सतह मतलब कि वक्र, इसका वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन का कुल होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बेलन का वक्र 2 पाई आर एच, 2 पाई आर से 2 पाई आर कटेगा, आर प्लस एच, कितना आर है तो 80, एच कितना है 20, अब बटा में एच के मान 20, 80 20 100 बटा में 20, 20 5 100, यानी आ गया 5/1, यानी 5:1 आंसर। आप मिलाइए, इसमें 5:1 आंसर दिया हुआ है। 20 तक समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या इतना है। अब बताइए ना आप, इसमें कौन कौन शेप मिला, पढ़े हैं ध्यान से ना, आप सवाल पढ़िएगा देखिएगा। तो इसमें 2 गो शेप दिया है, एगो बेलन दिया है और दूसरा शंकु दिया है। तो बेलन और शंकु, एगो है क्या बेलन, एगो है शंकु, ठीक। बेलन और शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। इसके त्रिज्या जो है ना वो 3 है इसका, तो इसका त्रिज्या है 4, ठीक, 3:4 दिया है। तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः कितना है 2-3 है। इसका जो ऊंचाई है ना वो 2 और 3 है। इसका ऊंचाई कितना है तो इसका ऊंचाई 2 और इसका ऊंचाई 3। त्रिज्या का अनुपात 3:4 हो गया और ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया 2-3 हो गया। तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी इसका आयतन बटे में इसका आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बटे में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसका हम अलग अलग त्रिज्या ऊंचाई मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं बड़ा आर पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन कटेगा, तो पाई से पाई तो कट जाएगा पहले। आर स्क्वायर यानी बेलन का त्रिज्या कितना है तो 3 है। ऊंचाई कितना है इसका तो 2, 1/3। अब देखिए उसमें त्रिज्या कितना है तो 4, ऊंचाई कितना है तो 3, 3 से 3 भी कट गया। 3 का स्क्वायर 9 गुने 2 बटा में 4 गुने 4, 2 दूने के 4, 2 बार में 9/4 दूने के 8, यानी ये आएगा 9:8 आंसर। आप देखिए इसमें 9:8 जो है ये आंसर आ गया। इसके आयतन का अनुपात कितना आ गया 9:8। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22 में।
एक घन का आयतन, एक घन का आयतन इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए घन का आयतन कितना दिया है 2744। तो अगर मान लीजिए कि ये एगो घन हो गया, इसका आयतन कितना दिया है, तो इसका आयतन दिया है कितना 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका पहले हम लोग भुजा निकाल लेंगे। अब भुजा जब आ जाएगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें घन का आयतन कितना दिया है, तो आयतन का मान दिया है 2744। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा क्यूब बराबर 2744। तो भुजा बराबर 2744 का घनमूल कितना होगा, तो 14 गुने 14। इधर में घन है तो क्या हो गया घनमूल का चिन्ह हो गया ये, यहाँ घनमूल का चिन्ह। इसको तोड़ने पर 3 को 14 आएगा, गुणा करने पर इतना आ जाएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। 3 को 14 में से 1 को 14, तब भुजा का मान कितना आ गया 14। तो अब हमें क्या बोल रहा है इसमें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने 14 का स्क्वायर 196, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 9 54 3 57 के 7 हासिल 5, 6 कम 6 5 1176। इसमें ऑप्शन डी में शामिल है, ठीक है, ये आंसर हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 नंबर नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हम ऐसा सवाल अभी तुरंत बनाए हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बना सकते हैं। तो जब ए तरह के सवाल आए कि बड़े को घन है, उसमें काटने पर एती घन को पड़ेगा, चाहे बड़े को गोला है ओकरा के 1 सेंटीमीटर के रूप में काटने पर कितना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले वो गोला है, कितना है, बड़ा गोला है, त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। इसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि हेती जो है ना, हेती गोला 1 सेंटीमीटर वाला कौ गो बनेगा। आप सिंपल बात समझिए ना, घरे रोटी बनता है ना, तो रोटियां बनाने से पहले क्या होता है, आटा लोग मारते हैं। तो आटा जब मारिएगा ना, तो आटा मार के उसको गोल कर दीजिएगा, तो आटा मार के गोल कर दिए। अब लोइया काटेंगे ना रोटी बनाने के लिए, तो इसमें कौ गो लोइया बनेगा, इतना त्रिज्या वाला आटा में अगर लोइया काटेंगे 1 सेंटीमीटर वाला, तो कौ गो लोइया बनेगा। यानी कि अगर संख्या निकालना है तो बड़े आटा का आयतन बटे में लोइया का आयतन, यानी कि गोले का आयतन, बड़ा गोला का आयतन कितना, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा आर क्यूब कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है, इसमें छोटा आर क्यूब, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। ये कट गया, 8 गुने 8 बटा में 1 गुने 1, तो ये तो 1 खत्म हो गया, कुछ ना, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 512। 8 × 64, 64 का गुणा 8 में, तो 512 ऑप्शन नंबर बी में शामिल है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3, 4 और 12 है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगा। सबसे पहले ये हो गया एक घनाभ, और घनाभ के कोर कितना लंबाई है, तो देखिए घनाभ का जो कोर मतलब कि इसका भुजा, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं, घनाभ का विकर्ण बराबर L² + B² + H²। विकर्ण आपको मालूम है। अब एवने में क्या करना है कि मान में धो देना है, कोई भी मान 12 ले लेते हैं यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, एक जोड़ना पर आएगा 169, ठीक। इसका वर्गमूल क्या होता है 13 सेंटीमीटर इसका वर्गमूल होता है। तो 13 आ गया किसका मान, विकर्ण का मान, ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल में। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, घन का किनारा कितना है, एक घन का किनारा है 10 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए घन का किनारा समझते हैं, घन का किनारा मतलब घन का भुजा, हाई हो गया घन, हाई हो गया घन, इसका किनारा कितना दिया हुआ है, तो इसका जो किनारा है ना, इसका किनारा मतलब कि भुजा का मान वो दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का टोटल सरफेस एरिया, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है
6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना 10 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 6 से 100 में गुना तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ये सब सवाल तो बहुत आसान है, अपने से भी बन जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। आप यहाँ ध्यान से पहले पढ़ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से इतना सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बना सकते हैं। वही आ गया आटा लोइया वाला बात, ठीक है। एगो बड़का चूंकि आटा है, आटा मार के रख दिया गया है, इसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर है। और इतना त्रिज्या वाला एक ठोस गोले से इतना त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बना सकते हैं, यानी कि एती को गोला है एगो, एक और त्रिज्या है 0.1। बताइए इससे इस साइज के को गोला बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, वही काम करना है। बड़े गोले का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू, कट गया। बड़ा त्रिज्या के मान 1, छोटा त्रिज्या के मान 0.1, 0.1, 0.1। एक 3 गो है तो एक कम 1, और नीचे के पैंट ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। इसका भी बनेगा 10, इसका भी बनेगा 10, नीचे क्या बच गया 1, यानी कि 1 सब खत्म हो गया, 1 कम 1 सब खत्म हो गया, कट गया। 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, 1000 जो है एती टुकड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी 1000, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 में। 27 नंबर सवाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। कौ गो बेलन है, 2 गो बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना है, इतना है। एगो बेलन है यहाँ पर, इसका त्रिज्या है 2, ठीक। एक और बेलन है, एक और बेलन है, इसका त्रिज्या दिया गया है कि कितना 3। त्रिज्या के अनुपात 2:3 है और ऊंचाई के अनुपात 5:3 है। इसका ऊंचाई है 5, इसका ऊंचाई है 3, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि पहले वाला का आयतन और दूसरे वाला का आयतन। तो इसका आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका बड़ा थोड़ा सा है, उसको मानते हैं पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, बड़ा वाला। पाई से पाई कट गया। इसमें छोटा त्रिज्या छोटा ऊंचाई, और इसमें बड़ा त्रिज्या और इसको बड़ा ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक। तो मान लिखेंगे छोटा त्रिज्या के मान 2, ऊंचाई के मान इसका 5, बड़ा त्रिज्या के मान 3, ऊंचाई के मान 3। तो इसमें क्या होगा बताइए, इसमें जो है हल करेंगे ना तो 2 दूनी के 4, 4 5 20, 3 के 9, 9 27, यानी कि 20 जो है 27 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी में शामिल है। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान सवाल दिया गया है। कहा गया कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पता है आपको फॉर्मूला पता है तो आप समझिए कि एकदम बिंदास रहिए, नहीं पता है तो बिंदास मत रहिए, क्यों बैठे हैं, याद कर लीजिए, समय है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर आप जानते हैं तो बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, आपको याद है। आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र होता है 2 पाई आर एच। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 36। अर्धवृत्त का परिमाप देखिए, ये अर्धवृत्त है, कौन वृत्त है, अर्धवृत्त। इसका परिमाप कितना दिया गया है, तो इसका परिमाप दिया गया है 36। सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप का मान कितना दिया है, तो 36 बराबर, इसमें हम r के कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा पाई प्लस 2, ठीक। तो 36, इसमें क्या निकालना है, तो इसकी त्रिज्या निकालना है ना, तो त्रिज्या निकल जाएगा आराम से यहीं से। 36 बटे में कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 r। 36 बटे में पाई के मान 22 बटे में 7 प्लस 2, इसको कर लेते हैं बटा पके जोड़।
7 एक एलसीएम 7, 22 प्लस 14, 14 22 कितना होता है? तो 36 बटा में 14 22 होता है 36 बटे में 7। इसको लंगड़ी भिन्न को कीजिएगा ना तो 36 गुने क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 7/36। ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी त्रिज्या के मान आ गया 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ मिला सकते हैं कि इसका जो है त्रिज्या का मान जो है कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, आप समझने के बाद ही अगर लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं तो समझ लीजिए सीधे दिमाग में लिखिए, जो वाटर प्रूफ होता है कभी मिटता नहीं है। तो 29 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 नंबर दिया हुआ है सबसे आसान सवाल, जैसे कि अभी ऐसा कितना सवाल हम लोग बना लिए। अब आप ही इसका पहले आंसर बता दीजिए, देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे का कमेंट, कौन कौन से बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में आता है, ताकि हम जान पाए कि वो फुल वीडियो भी देखते हैं। कितना भुजा है बताइए? 6 है। कितना भुजा है? 6। और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन कितने बना सकते हैं? यानी कि एक इस साइज का घन बनाना है, इस साइज का घन रेडी करना है, तो एक ऐसे ऐसे इस साइज वाला कौगो घन बनेगा? 2 सेंटीमीटर वाला। एक घन बड़ा वाला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, भुजा वाला है, और इसका भुजा 2 है। तो ये घन में से अगर काट के फरियाएंगे तो हेती हेती घन कौगो बनेगा? तो ऐसे बनेगा। इसका हम बताएं बड़ा वाला आकृति का आयतन, बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन। घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6। उसका आयतन, उसका भी भुजा क्यूब 2 गुने 2 गुने 2। कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तितिर के 9 9 27, 27 गो घन बनेगा। कौगो बनेगा? 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे जो है क्लियर हुआ। अब आते हैं 31 नंबर सवाल में। तो एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितना है? r h। तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये सही है। 1/2 नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका कन्फर्म है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जा सकता है, तो गोले का आयतन लगभग है। अब बताइए इसमें क्या होगा? एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 है, कितना है किनारा इसका? 14 है। एक घन का किनारा है 14, घन का किनारा कितना है? 14 है। इसका घन का भुजा का मान हो गया 14। अब बताइए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें से अधिकतम आयतन का गोला काटा जा सकता है, तो उस गोले का आयतन क्या होगा बताइए? अगर इसके बीच में से एक बड़े को गोला काटेंगे तो उस बड़े गोले का व्यास कितना होगा? तो इस घन के भुजा के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से एकदम सबसे बड़हन गोला काटा गया है, एकदम हिने से सटा करके एकदम कुर पर से बड़ा सा गोला काटेंगे। तो बताइए कि बड़े से गोला काटने में इसके भुजा की लंबाई इसके व्यास की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो बोल रहा है कि इसका गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन लगभग क्या होगा? तो गोला का आयतन कैसे निकालेंगे? तो गोला का व्यास कितना हो गया? व्यास हो गया 14, त्रिज्या होगा 14/2 7। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। 4/3 पाई के मान 22/7। r³ r मतलब इसका त्रिज्या 7 है, 7 गुने 7 गुने 7। कटा देंगे 7 को, 22 चौके 88 और 7 सत्ते 49/3। अब इसको हम लोग जो है गुणा कर लेंगे, 43/12 आएगा बटे में 3। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे ना, 1437.3 सेंटीमीटर जो है ना क्यूब लगभग आएगा, 1437.3 लगभग में आएगा। यानी कि ये जिसका लगभग मान में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो सकता है, 1437। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 144 पाई है, तो उसकी त्रिज्या है। गोले का वक्र दिया हुआ है, गोला का वक्र क्या होता है? गोला का वक्र होता है कितना? 4 पाई r² बराबर इसका वक्र कितना दिया? 144 पाई। तो गोला का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई दिया है, तो गोला का वक्र का सब फॉर्मूला इसमें से कट जाएगा, ये दोनों 4r² बराबर 144
आर स्क्वायर बराबर 144 बटे में 4 कटेगा ना, ये 2 दूनी के 4, 2 से 7, 2 से 36, यानी कि वर्ग है तो वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। इसका जो त्रिज्या होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि एक शंकु का आयतन कितना है 1570 है। शंकु का आयतन दिया है 1570। शंकु का आयतन का मान दिया है 1570। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, आधार का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 314, तो उसकी ऊंचाई का मान क्या होगा। तो सुनिए, ये सबसे आसान सवाल है और दिमागदार सवाल है, थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। शंकु का आयतन आपको याद होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570। अब बताइए 1/3 अब पाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, गुना ऊंचाई बराबर 1570। तो 1/3 क्षेत्रफल के मान पर वही 314, ठीक, गुने ऊंचाई बराबर 1570। अब यहाँ से 3 से तो ये कट नहीं सकता है, तो क्या करेंगे कि एच बराबर 1570 अब बटे में ई गुणा में है तो पूरा भागा में आ जाएगा, 300 भागा में आ जाएगा 314 बटे में 3। इसको लंगड़ी भीड़ पर तोड़ देंगे, तो 157 जीरो और 3/314। इसको तोड़ेंगे तो कितने बार में, तो ये कटेगा 5 बार में, 14 5 70 5 3 15, 5 बार में 14 5 70 और 5 3 15, 5 3 15 आएगा। इसका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, कितना आएगा, तो 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया, तो ये समझ गए। तो ये हो गया 34 नंबर का आंसर 15। अब चलते हैं 35 नंबर में। ये बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके आगे जो है हम लोग 6 क्वेश्चन बचता है, तो 6 क्वेश्चन का हम अलग बने, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम उसको एक तीसरे पार्ट में जो 6 क्वेश्चन बच गया है उससे बना देंगे। या आपको हम इतना सॉल्व बना दिए, आप चाहे तो खुद से ही बना सकते हैं, उसमें कोई है नहीं। अगर नहीं आया तो इसके लिए तो हम वीडियो लास्ट में एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना।